हमसे बात करने नहीं आता, आता है तो वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। करना है तो करिए वरना छोड़ दीजिए। अब बताइए, हम 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम इतनी कॉल्स लेते थे, हर चीज हम कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं और हमारे साथ में इतनी बदतमीजी। सैलरी हमें मिल रही है सर, सिर्फ 200 रूपए हमारी सैलरी में बढ़ाया गया है इन 7 सालों में। कंपनी आ गई है 1076 की विभिन्न, वो हम लोगों को इतने दिन से ना ऑफर लेटर दिया है, ना ही सैलरी में इंक्रीजमेंट किया है और ये बोल दे कि आप 365 दिन अगर बैठे रहेंगे तो कोई निर्णय नहीं होगा और कुछ नहीं करेंगे। हम काम करना है 30 दिन बिना हमें रेस्ट करे काम करना है। हम क्या बंधुआ मजदूर हैं? उत्तर प्रदेश में 112 यानी कि जो इमरजेंसी नंबर है उस पर काम करने वाली कई ऐसे जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। वजह उनके पास है, चाहे वो सैलरी की वजह हो या अन्य मामले हो, उसको लेकर पहले तो 112 ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रही थी और देर रात तक ये उनका प्रोटेस्ट चला। उसके बाद पुलिस ने उनको वहां से उठाकर इको गार्डन जो धरना स्थल है वहां पर ले आए हैं। ऐसे में आप देखिए कई बहुत सारी जो कर्मचारी हैं वहां की 112 की, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये सभी प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। मानना यही है कि उनकी सुनवाई हो। आखिर क्या क्या उनकी मांग है उनसे हम खुद पूछते हैं एक एक करके और कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? समरीन। ये बताइए क्या हुआ, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग अपनी सैलरी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल 2:30 बजे से हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। कोई हमसे बात करने नहीं आता, आता है तो वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। करना है तो करिए वरना छोड़ दीजिए। अब बताइए, हम 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम इतनी कॉल्स लेते थे, हर चीज हम कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं और हमारे साथ में इतनी बदतमीजी। पुलिस हमारे साथ में हम तो पुलिस के लिए काम कर रहे थे ना सर, पुलिस हमारे लिए नहीं काम कर। क्या सैलरी आपको नहीं मिल रही है? सैलरी हमें मिल रही है सर, सिर्फ 200 रूपए हमारी सैलरी में बढ़ाया गया है इन 7 सालों में। आपकी क्या मांग है, क्या आप लोग चाहते हैं? हमारी मांग है कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, हमारी जॉब। आप बताइए क्या नाम है? कहाँ तक सर ने ये बोल दिया है, अगर तुम लोग यहाँ पे 75 घंटे यहाँ बैठे रहोगे तो भी सैलरी आप लोग की नहीं बैठाएगी। 365 घंटे भी आप दिन बैठे रहोगे तो भी सैलरी। इशू है क्या? शुरुआत कहाँ से हुई? 7 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं, 10,000 पे जॉब कर रहे हैं। टाइमिंग हमारे पूरा 7 घंटे का होता, लेकिन पूरा हम लोग को 12 घंटा ऑफिस में हो जाता। अगर इवनिंग शिफ्ट हमारी लगती है 4 से 12, वो कहने की होती है 4 से 12, पिकअप हमारे 1 बजे होती है, 12 बजे छुट्टी होती नहीं है, वो कहने की होती है। 12:30 बजे हम लोग ऑफिस से मूव होते हैं, घर पे हम लोग 2:30 बजे पहुंचते हैं। देन अगर हमारी मॉर्निंग शिफ्ट लग जाती है 2 बजे हम घर पहुंचते, 2:30 बजे घर पहुंचते हैं। 2 घंटा सो के हम लोग घर वापस आते हैं, ऑफिस आते हैं। आप बताइए 2 घंटे में कोई कितना सो ले, कितना रिलैक्स कर लेगा, कितनी कॉल ले लेंगे? जब आपको जॉब दिया गया था, जब आपको जॉब लगी थी, तब क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे? क्या उन्होंने ये सब बातें शुरुआत में बताई थी आपको? वो कंपनी चली गई है, वो कंपनी चली गई है। न्यू कंपनी जब नई कंपनी आ गई है 1076 की विभिन्न, वो हम लोगों को इतने दिन से ना ऑफर लेटर दिया है, ना ही सैलरी में इंक्रीजमेंट किया है और ये बोल दे कि आप 365 दिन अगर बैठे रहेंगे तो कोई निर्णय नहीं होगा और कुछ नहीं करेंगे। हम लोग एक वीक ऑफ नहीं, 30 दिन हमें काम करना है, 30 दिन बिना हमें रेस्ट करे काम करना है। हम क्या बंधुआ मजदूर हैं? ये क्या चीजें पहले नहीं थी? पहले नहीं। आज आप इतने सालों बाद क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि महेंद्र सर इनकी बात सुनिए। सर एक्चुअली पहले हम लोगों का जो टेंडर लेती थी वो टेक महिंद्रा थी, टेक महिंद्रा जा चुकी है। नई कंपनी हमारे वो ये सब करती थी जो आप बता रहे हैं। वो नहीं करती थी। हमारे पास जो नई कंपनी आई है विभिन्न कंपनी, उन्होंने बोला है 30 दिन आपको बिना वीक ऑफ के काम करना है। सैलरी कब देंगे, कितनी सैलरी देंगे, कुछ भी उसका पता नहीं है, कोई डेट नहीं है। सर ऑफर लेटर हमारा अभी तक नहीं दिया है कि आपको हम कब तक ऑफर लेटर देंगे, कुछ नहीं बता रहे वो लोग। नहीं तो पहले की जो कंपनी थी वो क्या आपको वीक ऑफ देती थी? क्या अंतर बताइए दोनों में। सब कुछ हमें पहले की कंपनी ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन जो नई कंपनी ने हैंड ओवर लिया है 3 तारीख से, उन्होंने अभी तक कुछ भी हमें कंफर्मेशन नहीं दिया है कि आपकी सैलरी कब देंगे, कब तक ऑफर लेटर देंगे, किस डेट में सैलरी देंगे, कितनी सैलरी देंगे, कुछ भी नहीं। फेस्टिवल में उन्होंने कहा है कि आप काम करिए आपको दिया जाएगा, लेकिन सर वर्बली तो सब बोलते हैं कि आपको दिया जाएगा, हमें दिया कितना जाएगा एक्चुअल में हमें ये जानना है। सर कल सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं ऑफिस के बाहर। आप दिखाइए क्या दिखा रही हैं इसमें, इधर दिखाइए। फोटो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है इसमें अर्जेंट हायरिंग चल रही है, ठीक है, यानी कि हमको निकाला जाएगा। प्लस इसमें देखिए 10+ सैलरी लिखी है केवल।
आप खुद सोचिए। और कॉलें हम लोग की जो वेटिंग पे रहती है 5-5 हजार 4-4 हजार, ऐसे हम लोग खाना 15 मिनट का ब्रेक मिलता है केवल उठने के लिए। ये चीजें, और दिवाली पे आप खुद जाके कभी भी चेक कर लीजिएगा या किसी फेस्टिवल पे चेक कर लीजिएगा, वहां पे जाके आप जाने नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो अंदर आप जाके देखिए कितनी कॉलें वेटिंग पे रहती है। हम लोग को 15-15 मिनट। प्रॉब्लम किससे है, कौन सी कंपनी से है, कौन है इसका जिसके जिम्मेदार है? सर सैलरी इशू मेन है जिम्मेदार कौन है? सर। दो विविन कंपनी है जी, और डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने परेशान किया हम लोग को बहुत। डिपार्टमेंट का मानना है कि तो कंपनी का काम है। सर हम लोग रात भर रोड पर सोए रहे, एक सीनियर अधिकारी नहीं आया, सारे पुलिस वाले अपनी अपनी गाड़ियों में सोए थे, सुबह होते ही बाहर आ गए। हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया, बाल खींच के लड़कियों का गाड़ी में बिठाया, कैदी वाली गाड़ी में बिठाया, लड़कियों का बाल खींचते हुए, गला भी दबाया है, मारा भी है लड़कियों को। मेल हमारे पुलिस वाले हैं उन्होंने मारा, फीमेल और मेल दोनों ने मिल करके। एक चीज इनसे ये बोलना है कि जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है पुलिस वालों ने, जिस तरीके से मेरे साथ हम लोग के साथ किया है, उतनी सैलरी बोली है, हम लोग की सैलरी पे बात आई है उनके, उससे उनकी भी सैलरी उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से हमको सुनाया गया है कि हाँ उनका बात। आप लोग क्या चाहते हैं अभी, चूंकि उन्होंने सैलरी इशू प्लस हम लोग की जॉब ना। अभी हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम उनसे बात करेंगे जो भी बात करनी है। एक चीज बताइए कि कंपनी का कहना है कि आपकी मांगे उसने बहुत हद तक मानी है। कल रात में भी वो पहुंची थी, उनके अधिकारी आए थे, इसके बावजूद आप लोग जो है डीए की बात कर रहे हैं, बहुत अन्य चीजों की बात कर रहे हैं जो हम अपनी सैलरी बता रहे हैं। हमें इतनी सैलरी पे हमें काम करना है, क्योंकि 7 साल हो गए हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है, कुछ इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। अब कंपनी चेंज हो गई, उन्होंने ऑफर लेटर नहीं दिया, सैलरी नहीं बताई हमें। इतना धरना देने के बाद जो ऑफर लेटर दिया उन्होंने, उसमें वो कम सैलरी हमें दे रहे हैं और बोल रहे हैं, उनका स्टेटमेंट सीधा ये था, आपको कम सैलरी पर काम करनी है तो करिए, वरना आप निकल जाइए, आपको निकाल देंगे, रोड पर रहिए, सोइए, रोड पर पड़े रहिए, मरिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। और इतना कहकर वो एक बार झांकने तक नहीं आए हैं कि हम लोग कहाँ। कितने टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं? और साल हो गए हमें, 7 साल हो गए, और 7 साल में हमारा कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हुई है सैलरी में। अब दूसरी कंपनी आई, उन्होंने बोला इंक्रीजमेंट करेंगे। इंक्रीजमेंट के नाम पे जो पुरानी सैलरी थी उससे भी कम वो हमें सैलरी दे रहे हैं। क्या ये जो नई कंपनी आई थी, इसने आपको कुछ बातचीत हुई? क्या इन्होंने कोई नियम का नहीं हुआ, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। में उन्होंने बस इतना बोला कि हम बढ़ा के सैलरी देंगे, पर जो ऑफर लेटर है उसमें कोई बड़ी सैलरी नहीं है, उससे कम ही सैलरी है जो हमें पहले मिल रही थी। अब हम कह रहे हैं हम 112 की बेस हैं, अगर हम कॉल नहीं लेंगे तो किसी को कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। कितनी लड़कियां काम करती हैं वहाँ? लेकिन 112 के 700 लड़कियां काम करती हैं सर। ओवरऑल 3 डिपार्टमेंट है, लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज, तीनों मिला के 750 लड़कियां हैं वहाँ। अभी आप लोग प्रदर्शन कितने कर रहे हैं? 400 मैक्सिमम होंगे, और कुछ लोगों को रोक दिया गया था। और अब सीओज को चौकी में बिठाया गया सर, उनका कोई अता पता नहीं है। उन्हें ये बोला जा रहा है कि उनको गांव भेज दिया गया है। सर इतनी जल्दी कैसे गांव भेजा जाएगा? सर कांस्टेबल का ये कहना है कि हम तो सरकारी है, उनको तो सैलरी मिल ही रही है। बस हम लोगों का इतना कहना है कि सर हम लोग की कैंट में अभी मेरी सीओ से बात हुई है, 2 हमारी सीओज हैं कैंट में। रजमन चौकी में उन्हें बंद करके रखा गया और उन्हें ये बोला गया है कि जब तक ये लड़कियां जो धरना दे रही हैं वो हटेंगी नहीं, तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उनको ये बोलकर बंद कर रखा है। पुलिसकर्मी ने हम लोगों के साथ मारपीट किया है सर। अभी जिस तरीके से ये कर्मचारी हैं 112 की, इनका आरोप है कि जो कंपनी है वो इनको नियम और जो फॉलो नहीं कर रही है, इनके साथ जो सैलरी के इश्यूज हैं वो पूरे नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं।